الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने तिलावत कुरान की इंतहाई आसान तरीके के साथ वीडियो किस तरह से एडिट कर सकते हो। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपने इंतहाई आसान तरीके की वीडियो बनाना आप सीख जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ कुरान वीडियो एडिट करने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और सिंपल तरीका, कोई मुश्किल काम नहीं। तो काफ़ी दोस्त ये कहते थे कि आसान तरीके के साथ वीडियो एडिटिंग करने का तरीका बताएं, तो आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो उससे भी पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने आ जाना है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है इमेज सर्च, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है वॉलपेपर, ठीक है। वॉलपेपर मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड मिलेंगे, ठीक है। आपने यहाँ से कोई अच्छा सा एक बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मेरे पास तो पहले से डाउनलोड हुआ पड़ा है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया। आपने यहाँ पर वॉलपेपर या इस्लामी वॉलपेपर जो भी आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर वॉलपेपर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं कोई एक डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का। ये थोड़ा स्क्रॉलिंग कर रहा है, तो उसके बाद मैं इसको डाउनलोड करूँगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको आ रहा है कि डाउनलोड कंप्लीट, ठीक है। डाउनलोड हो चुका है। अब आपने आ जाना है बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने इनशॉट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वीडियो पर क्लिक कर देना है, न्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने उस वॉलपेपर को उठा लेना है, ठीक है। फोटो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ये वाला पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन कैनवास, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने यूट्यूब साइज़ की सेट कर लेनी है, और यहाँ से आपने इसको यहाँ मुकम्मल कर लेना है ना। यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये इनशॉट का ये आइकन है, आपने इसको रिमूव कर देना है। फिर ही रिमूव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर इनशॉट का आइकन रिमूव हो चुका है। अब आपने इस जो बैकग्राउंड इमेज है, आपने इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर देना है। आपने इसकी लेंथ बढ़ा देनी है, ठीक है। यहाँ तक 1 मिनट तक रख देनी है, ठीक है। ये अभी सही है, ठीक है। ये आगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो भी सूरत है या कोई कुरान मजीद की कोई आयत है, आपने उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सूरह अल रहमान, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉपी की है, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से दरमियान में अल नहीं है, तो मैं यहाँ पर अल लगा देता हूँ, ठीक है। ये अल रहमान स्पेस दे के, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट का, तो आपने इस पर फ़ॉन्ट चेंज कर देना है, ठीक है। फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने फ़ॉन्ट यहाँ पर ऐड कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी यहाँ से इसका फ़ॉन्ट रख ले, यहाँ से आपने कोई भी इसका फ़ॉन्ट रख देना है, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। अब आपने ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट इसका, ठीक है। इसको आपने थोड़ा बड़ा कर देना है यहाँ तक, ठीक है। अभी सही है। अब आपने यहाँ से इसका एनिमेशन चेंज कर लेना है, ठीक है। एनिमेशन आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं, आप जो भी इसका एनिमेशन रखना चाहें। तो यहाँ से मैं इस एनिमेशन को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ, ओके कर दूँगा, ठीक है। अब आपने इसको भी खींच के आखिर तक ले जाना है, जहाँ तक ये हमारे जो बैकग्राउंड इमेज की लेंथ थी, ठीक है, वहाँ तक आपने इसको खींच के जाना है, यहाँ तक, ठीक है। सूरह का नाम भी आ गया, ठीक है। ये एनिमेशन है।
अब आपने इस पर एक फ़िल्टर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इफ़ेक्ट, ठीक है, स्टार का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपने आ जाना है यहाँ पर वेडर पर, ठीक है, वेडर आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। आपने यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अभी आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको भी खींच के जाना है आखिर तक, यहाँ तक, ठीक है। अभी सही है। अब आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है, इसका फ़िल्टर भी बैक में चल रहा है और ये जो सूरत की एनिमेशन थी वो भी चल रही है, ठीक है। अब आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपने जो सूरत रहमान है आपने उसको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। मेरे पास पहले से एक ऑडियो पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा म्यूज़िक का, फिर म्यूज़िक का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माय म्यूज़िक, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा ऑडियो फ्रॉम वीडियो, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाली पड़ी हुई है, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सेटिंग कर लेनी है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट, ठीक है, आपने इसको कट कर देना है, ये वाला हिस्सा पीछे वाला, ठीक है। आगे वाला ये वाला नहीं बल्कि ये वाला। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, तो आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने इसको ड्रॉप करके यहाँ शुरू में लेके आना है, ठीक है। अब आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आपने सूरत को एनिमेशन लाजमी देना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हो सूरत के जो नाम के नीचे, तो वो भी आप लिख सकते हो। टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर टेक्स्ट पर, और यहाँ पर आपका जो भी चैनल का नाम है आप वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। मेरा नाम है चैनल का सज्जाद डिजिटल, ठीक है। अब आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देना है, थोड़ा मुख्तलिफ रख देना है इसका फ़ॉन्ट, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने इसका कलर भी चेंज कर देना है, यहाँ से कलर इसका चेंज कर दिया और आपने इसके नीचे इसको यहाँ रख देना है, ठीक है, और इसको छोटा कर देना है ऐसे। अभी ठीक है। अब आपने इसको खींच के जाना है आखिर तक, इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ तक। अभी सही है। अभी आपको चला के दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने चैनल का जो एनिमेशन है वो थोड़ा और ही रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर, तो आपने इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसकी लेंथ को फुल कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप देखें, ठीक है, कितनी खूबसूरत वीडियो बन चुकी है। इसके बैकग्राउंड में जो फिल्टर चल रहा है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, और उसके बाद सूरत के नाम की एनिमेशन है वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो बहुत ही आसान तरीके आपने इसी तरीके से, क्योंकि आसान तरीके के साथ आप इस तरह से कुरान की वीडियो एडिट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई अरबिक की लिखाई नहीं होती, अरबी फ़ॉन्ट की लिखाई या कुछ और एडिटिंग नहीं होती, बल्कि ये सिंपल आपने सूरत का नाम दे देना है और उसके बाद आपने अपने चैनल का नाम, और उसके बाद जो कि बैकग्राउंड जो फ़िल्टर होते हैं जो भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ, बहुत सारे फ़िल्टर आपको इनशॉट में मिल जाते हैं, तो आपने उसकी एडिटिंग करके अपने इस तरह से अपनी वीडियो को इंतहाई आसान तरीके के साथ एडिट कर सकते हो और चैनल पर अपलोड कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती। तो आपने इसी तरीके से कुरान की वीडियो एडिट कर सकते हो। तो लोग इससे भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर वॉइस का काम होता है। आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, तो उसके अलावा या आप यहाँ से भी कमा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने इनशॉट एप्लीकेशन में इंतहाई आसान तरीके के साथ वीडियो किस तरह से एडिट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।